जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 17 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 फेब के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 17 फेब के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, ओह माय गॉड। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 फेब के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। एंड वो एनर्जी है ये। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ पेंटिकल की। तो आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आप हो सकते हैं रिच वेल्दी। वैसे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों की एनर्जी आ चुकी है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों मटेरियलिस्टिक हैं, मनी माइंडेड हैं, प्रैक्टिकल हैं, रैशनल हैं। एंड ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में देख रहे हैं। ओके, मुझे आप दोनों की एनर्जी थोड़ी सेल्फिश दिख रही है। ये भी पॉसिबल है कि पहले आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक थे, इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा एंड इन्होंने किसी और को चूज़ किया हो सकता है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि मुझे, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ रही है कुछ लोगों के लिए, तो ऐसा दिख रहा है कि ये फेज से आपके पार्टनर निकल चुके हैं। आपके पार्टनर अब लॉयल हो चुके हैं, अब इनको प्यार की वैल्यू समझ में आ चुकी है। अब ये पैसे के ग्रीडी नहीं है, रैशनल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, पैसे के पीछे भागते नहीं हैं। लेकिन अब ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि क्योंकि ट्विन फ्लेम है, अगर आपके पार्टनर ने किया है तो आपको वापस तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होता है। अगर उन्होंने अच्छा किया है तो अच्छा भी आपको वापस करना होगा, अगर बुरा किया है तो वो भी आपको करना ही पड़ेगा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 14, 3, ये क्या है 16, 6 एंड ये कौन सा है, यहाँ पे कोई नहीं है। यस, तो ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एंगल से। 6, 16 आपको दिख रहा हो सकता है, 96 दिख रहा हो सकता है, 69 एंड यहाँ पे 16, 5, 6, 7। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा और चेक करना है। 5, 6, 5, 6, 7, 3, 3, 5, 6, 7, 9 ये सारे नंबर हैं यहाँ पे। ओके, देखिए इंटीग्रेशन का कार्ड आ गया है। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो आपके पार्टनर करेंगे वो आपको वापस करना होगा, इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग जानबूझ के करेंगे, ये रिटर्न है, ये इस कनेक्शन का पार्ट है कि आपके पार्टनर ने जो भी किया है वो आपको वापस करना होगा, चाहे वो अनकंडीशनल लव हो तभी भी, अगर वो बिट्रेयल है तो भी। यहाँ पे किसी की मर्जी नहीं चलनी है, दोनों लोगों को डिसीज़न सोच समझ के लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर गलत डिसीज़न लिया तो पेमेंट दूसरा इंसान भी वही करेगा। एंड यहाँ पे अनविलिंगली या विलिंगली। ओके, देखिए ये जो पर्सन है इनका हाफ फेस डिफरेंट उसका है, देख रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है। तो बस वही चीज़ है कि आप लोग एक ही सोल के दो पार्ट हैं। अब मैं इसको ऐसे 50 करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे एक पर्सन है जो ये शेडो पार्ट है, शेडो साइड है, एंड ये लाइट साइड है। तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के अंदर के माइनस पॉइंट को ट्रिगर करने वाले हैं। ट्रिगर का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपके पार्टनर सेल्फिश हो सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, प्रैक्टिकल मनी माइंडेड हो सकते हैं। अब आपके पार्टनर की नज़र में ये चीज़ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कुछ करते हैं तो वो गलत नहीं होता है, लेकिन जब दूसरा कोई करता है गलत, वो तभी होता है। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने, जब ये मनी माइंडेड थे तब इनके पास अपने कुछ लॉजिक थे इसको प्रूव करने के लिए कि मैं इसलिए सही हूँ। ओके,
एंड नाउ यू आर मनी माइंडेड, यू आर मटेरियलिस्टिक। एंड अब आपके पास अपने लॉजिक हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के मुंह पे ताला पड़ चुका है, क्योंकि वो आपको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कल को जो उन्होंने आपके साथ किया था, जैसे कि आपके पार्टनर पहले पैसे को लेके बिजी थे, आपको टाइम नहीं दे रहे थे, आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे, आपके लिए इनके पास इमोशन नहीं थे क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था। ओके, तो उसको लेकर के इनके पास जस्टिफिकेशन के लिए बहुत सारे रीज़न थे, वो आपको बता सकते थे कि वाई दे आर डूइंग सो। ओके, बट नाउ यू आर डूइंग सो एंड यू हैव मच मोर टू एक्सप्लेन। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? क्योंकि अपने ही किया झेल रहे हैं। शिकायत कर नहीं सकते, कंप्लेन कर नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने पास्ट में ऐसा किया था आपके साथ, तो ये इनको झेलना ही पड़ेगा। 14 एंड 9, यस 23 मतलब 5 की एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड हैं आप लोग। दूसरी चीज़ आपकी एनर्जी टेम्परेंस वाली है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर अब आपके पार्टनर, यस आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। इनको एहसास हो गया है कि अगर आप किसी के साथ कुछ भी ऐसा करते हैं, मतलब अपने आप को क्लेरिफाई करना आसान होता है, लेकिन आपका सुने भी तो, सुनने के लिए किसके पास टाइम है? यहाँ पे सुनना सुनाना कुछ है ही नहीं। यहाँ पर एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली डिज़ाइंड है पहले से। जो आपने किया है वो आपके पास लौट के आएगा एंड वही चीज़ आपकी आंखें खोलेगी। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, क्योंकि इन्होंने जो कल को आपके साथ किया था वही इनके साथ हो रहा है एंड अब इनसे झेला नहीं जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ वैंड ने, तो अब इनको समझ में आ रहा है, अब इनको फील हो रहा है कि प्यार क्या होता है, फीलिंग क्या होती है, इमोशन क्या होता है, किसी पर्सन को अकेला छोड़ना क्या होता है, उसे दर्द कैसे होता है, ये सब कुछ इन्हें समझ में आ चुका है। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि अभी आपके पास आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके पास आने के लिए, जैसे दौड़ के आपके पास आ जाना चाहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ये सब चीज़ें। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। देखिए, इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों ने बहुत ही विपरीत सिचुएशन में अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। मतलब जैसे कहते हैं कि आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं, आप लोग वर्किंग हैं। मतलब ये रीडिंग ही उन लोगों के लिए जो वर्किंग है, अदरवाइज बिजनेस एंड जॉब की रीडिंग क्यों होती? तो जो लोग बिजनेस एंड जॉब कर रहे हैं उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने, इस टाइम भी ऐसा पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ईजी नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है एंड आपके लिए एडवाइस यही है कि जितना बच सकते हैं, जितना बच के निकल सकते हैं बच लीजिए। मतलब हर चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में किसी के फटे में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना बच करके, मतलब कि एक तो वैसे भी आपकी लाइफ में मुझे थोड़ी दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं, तो ऐसे टाइम पर आपको दूसरों के फड्डे में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, शांति से अपना काम करने की ज़रूरत है आपको। ओके, बाकी मुझे दिख रहा है कि आप लोग हार्ड वर्किंग हैं, आप लोग एम्बिशियस हैं, आप लोग अपना काम करना अच्छे से जानते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की नीड भी नहीं है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर सेलिब्रेशन को क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। तो यहाँ पर 3 एंड 16, यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के अंदर कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, मल्टीपल अफेयर इनके हो सकते हैं, आप ही के फ्रेंड के साथ इनका अफेयर हो सकता है, या ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर इन्होंने शादी की हो सकती है किसी से। लेकिन मुझे दिख रहा है कि टॉवर आया है वहाँ पर, आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, वहाँ पे टॉवर आ गया है। कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसका जाना इम्पोर्टेंट था। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी जो है मटेरियलिस्टिक की आई है। 919 मुझे अभी दिख रहा है, 919 आपको भी दिख रहा हो सकता है। ओके, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचा है इन्होंने, इस वजह से इनको पेमेंट करने पड़ रहे हैं। इनके बहुत सारे रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर को देख के बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। फिजिकल अट्रैक्शन इनको सबसे हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अगर किसी के साथ अफेयर में थे तो वो भी ख़त्म हो रहा है।
16 एंड 3 19। इनकी लाइफ में जैसे कि मैंने बताया ना कि ये अवेकेंड हो रहे हैं, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें वेस्ट हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ट्विन फ्लेम वाली है। तो जब आप किसी हायर एनर्जी में पहुंचते हैं तो लोअर एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इनके अंदर ये जो इस टाइप की हैबिट्स थी, जो नेगेटिव हैबिट्स थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप इनके शेडो साइड को ट्रिगर कर रहे हैं, ये भी करेंगे, आप भी करेंगे। तो दोनों लोग एक दूसरे की कमियों को हाईलाइट करेंगे, जिससे कि दूसरा उस चीज़ को ख़त्म करेगा। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो बैड हैबिट्स थी। ओके, यहाँ पे 19 हो गया है, ये कितना था 14 एंड 9, ये 5 आया था, 5 एंड 10 हो गया, 5 मतलब 5 10 15। यस, डेविल का एंड हो रहा है, शेडो साइड ख़त्म हो रहा है। शेडो साइड जब ख़त्म हो जाता है तो आ जाता है प्रॉपर लाइट साइड। एंड जब आप लोग इतने पावर में आ जाएंगे तभी आपका यूनियन पॉसिबल है। एंड देखिए यहाँ पे अब यूनियन हो रहा है, हीलिंग। ओके, ये देखिए पूरा लाइट वाला एरिया है, सब चीज़ें शाइन, सब चीज़ें क्लीन हो चुकी। यहाँ पर जितना भी शेडो साइड था ये सारा वर्क मुझे दिख रहा है कंप्लीट हो गया है। ओके, आप दोनों लोग किसी ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे होंगे जिसमें आपके अंदर की जो मुझे 11 भी दिखा, ओ माय गॉड। ये रीडिंग तो भाई आपको क्लेम करनी चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम स्ट्रांगली हैं आप लोग, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर के, दोनों के अंदर के माइनस पॉइंट खत्म हो चुके हैं, दोनों लोग स्पिरिचुअल हो चुके हैं, दोनों को अपना लाइफ पर्पस पता चल चुका है, दोनों लोगों को इस कनेक्शन की डेप्थ के बारे में आइडिया हो चुका है। एंड फाइनली अब आप लोगों का यूनियन होने वाला है, शादी होने वाली है। ओके, 6 की एनर्जी आ गई है, वीनस की एनर्जी है, ये सीधे सीधे मैरिज का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है कि अब आप लोगों का यूनियन जस्ट करीब आ चुका है। ओके, जय माता दी।